हाउ द MMU और मेमोरी ट्रांसलेशन, ठीक है। तो MMU का मतलब होता है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। मेमोरी को हम कैसे मैनेज करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या है, सबसे पहला इसमें MMU ट्रांसलेशन का मतलब यही है कि MMU एक क्रिटिकल पार्ट रोल प्ले करता है एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम। MMU जो है एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत क्रूशियल, मतलब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जो है काम करता है, ठीक है। MMU मतलब क्या, MMU का मेन क्या है, मेमोरी को मैनेज कैसे करना है, फिजिकल मेमोरी से वर्चुअल मेमोरी में कैसे कन्वर्ट होता है, कैसे डेटा फिजिकल मेमोरी से वर्चुअल मेमोरी में जाता है। डायग्राम MMU मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट का कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे फ्लो डायग्राम बना हुआ है। CPU रजिस्टर के बाद वर्चुअल एड्रेस, MMU कंट्रोल, एड्रेस मैपिंग, पेज टेबल एंड मेन मेमोरी। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं CPU रजिस्टर क्या होता है। CPU रजिस्टर, CPU के पास क्या है, रजिस्टर क्या करता है, डेटा को होल्ड करता है, ठीक है। डेटा को होल्ड करता है इंक्लूडिंग वर्चुअल एड्रेस एंड इंस्ट्रक्शन व्हेन प्रोग्राम एक्सेस द मेमोरी, जब प्रोग्राम एक्सेस करता है मेमोरी को, ठीक है, एंड यूजेस अ वर्चुअल एड्रेस को यूज करता है, ठीक है। वर्चुअल एड्रेस को यूज करता है और मेमोरी को, प्रोग्राम यूज करता है मेमोरी को, वर्चुअल मेमोरी को यूज करने के लिए जब एड्रेस को यूज करता है तो वो डेटा कहाँ पे होल्ड होता है, रजिस्टर में। कोई सा भी डेटा कहाँ पे होल्ड होता है, रजिस्टर में। उसके बाद आ जाता है मेन MMU कंट्रोल, मेन मेमोरी यूनिट कंट्रोल। मेन मेमोरी यूनिट कंट्रोल क्या करता है, मेन मेमोरी यूनिट कंट्रोल रिसीव दैट वर्चुअल एड्रेस। मेन मेमोरी कंट्रोल क्या करता है, रिसीव करता है वर्चुअल एड्रेस को, ठीक है, फ्रॉम द CPU। मेन मेमोरी कंट्रोल क्या करता है, रिसीव करता है वर्चुअल एड्रेस को रिसीव करता है फ्रॉम द CPU रजिस्टर सिग्नल, ठीक है। और कंट्रोल सिग्नल करके क्या करता है, वो भेज देता है एड्रेस मैपिंग के, करता है एड्रेस मैपिंग में। एड्रेस मैपिंग जो होता है कोड ट्रांसलेशन है। एड्रेस मैपिंग क्या है, कोड ट्रांसलेशन, क्या है, कोड ट्रांसलेशन, ठीक है, कोड ट्रांसलेशन। MMU एड्रेस मैपिंग क्या है, कोड ट्रांसलेशन है। यहाँ पे जो है वर्चुअल मेमोरी क्या होता है, फिजिकल मेमोरी में ट्रांसलेशन, वर्चुअल मेमोरी का फिजिकल मेमोरी में ट्रांसलेशन होता है, ताकि और उसके बाद पेज टेबल का यूज करके और उसके बाद पेज टेबल में भेज दिया जाता है, ठीक है। टू परफॉर्म MMU क्या करता है, पेज टेबल जो है एक डेटा स्ट्रक्चर, पेज टेबल क्या है, एक डेटा स्ट्रक्चर है जो होल्ड करता है कौन सी जो होल्ड करता है फिजिकल और वर्चुअल डेटा को आपस में मैप कराता है। मतलब उस टेबल के पास सारे डिटेल होते हैं, ठीक है, ताकि हर एक स्पेसिफिक वैल्यू हो सके। अब यहाँ पे वर्चुअल पेजिंग और फिजिकल फ्रेमिंग का यहीं पे काम होता है। उसके बाद फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करके वो क्या करता है, मेन मेमोरी तक भेज देता है। अब मेन मेमोरी क्या करता है, जहाँ पे एक्चुअल फिजिकल मेमोरी प्रेजेंट है वही है हमारा मेन मेमोरी। फिजिकल एड्रेस है डिटरमाइन किया जाता है किसके द्वारा, MMU के द्वारा। जो फिजिकल एड्रेस है वो डिटरमाइन किया जाता है किसके द्वारा, MMU के द्वारा। टू एक्सेस डेटा फ्रॉम मेमोरी, टू एक्सेस डिटेल कैसे फ्लो डायग्राम वर्क करता है। और ये डायग्राम अगर आप एग्जाम में बना देंगे तो 5 नंबर कन्फर्म है, ठीक है। अगर ये डायग्राम बना दिए और जो सारा एक्सप्लेनेशन आगे बताए हैं उसे कर दिए तो आपको 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स मिल जाएंगे एग्जाम में। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं फिजिकल मेमोरी वर्चुअल मेमोरी वर्सेस फिजिकल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी क्या होता है और फिजिकल मेमोरी क्या होता है, ठीक है। तो सपोज करिए आप एक लाइब्रेरी में गए हुए हैं। लाइब्रेरी क्या है, सब लाइब्रेरी एक प्रकार का समझिए वो है किताब। लाइब्रेरी में क्या रखा हुआ, किताब, ढेर सारी किताबें रखी हैं, ठीक है। अब एक किताब सिर्फ जिसे हम पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है, और दूसरी किताब जो असलियत में फिजिकली जो लाइब्रेरी में पड़ी हुई है, दूसरी किताब जो फिजिकली लाइब्रेरी में पड़ी हुई है, उस किताब को हम क्या बोलेंगे, अगर देखा जाए तो उस किताब को हम बोलेंगे फिजिकल बुक। और जो सिर्फ हम पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल बुक। उसी तरह मेमोरी जो होती है सिर्फ जिसे देख सकते हैं या फिर रीड कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं, जिसकी कोई नंबरिंग होगी, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, वर्चुअल मेमोरी। और फिजिकल मेमोरी जो रियलिटी में मेमोरी प्रेजेंट होगी कंप्यूटर के अंदर, उसको क्या बोलेंगे, फिजिकल मेमोरी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या लिखा हुआ है, वर्चुअल एड्रेस एंड पेज नंबर। जब तुम्हें बुक को पढ़ना है तो तुम सीधा डायरेक्ट पहुंच जाते नहीं हो कि भाई ये मुझे बुक, अगर मुझे रीड करनी है फिजिक्स की बुक तो डायरेक्ट तुम फिजिक्स की बुक सर्च ऐसे करने नहीं लगोगे। तुम सबसे पहले कैटलॉग में देखोगे भाई कैटलॉग में क्या चीज कहाँ पे कौन सी बुक रखी हुई है। उस हिसाब से जब एड्रेस मिल जाएगा यहाँ पे ये बुक रखी हुई है, तब वहां पे जाके तुम बुक को पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले बुक को एड्रेस रखा कहाँ पे होगा,
वो तो एक वर्चुअल जगह पे ही तो रखा हुआ है, वहां पे बुक तो असलियत में होती नहीं है। उस कैटलॉग में सिर्फ हम देख सकते हैं ना, यहाँ पे एक बुक है और हमारा इस फ्लोर इस कवर्ड के इस कंपार्टमेंट के पार्ट में रखी हुई ये वाली बुक, फिजिक्स की ये बुक हमारे इस कंपार्टमेंट में रखी हुई है। तो ये कैसे पता चलता है? एक कैटलॉग होती है, कैटलॉग में हम क्या करते हैं, रीड कर सकते हैं। वहां पे बुक तो नहीं है ना, पाई फिजिकली बुक वहां पे तो सिर्फ उसकी एड्रेस मिली, यानी वो कौन सी एड्रेस है, वो हमारी वर्चुअल एड्रेस। ठीक है, वो हमारी कौन सी एड्रेस है, वर्चुअल एड्रेस। हमारा क्या हो गया, वर्चुअल एड्रेस विच इज नोन एज पेज नंबर। पेज नंबर। और जैसे हम कंप्यूटर की अगर बात करें तो कंप्यूटर में क्या होता है, जब हमारा कोई चीज एड्रेस को रीड करना होता है तो वो बताता है, जैसे हमारा कंप्यूटर के अंदर ये यहाँ पे मेमोरी है और मेमोरी का ये एड्रेस खाली है, तो ये बताएगा यहाँ पे कोई एड्रेस खाली है, फिजिकली ये जो एड्रेस है यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे ये फिजिकली एड्रेस प्रेजेंट है, बट ये पता कहाँ से चलेगा, वर्चुअल एड्रेस के थ्रू हमें पता चलेगा। उसके बाद हमारा फिजिकल एड्रेस या फिर एक्चुअल, जैसे हम बोलेंगे एक्चुअल लोकेशन कहाँ पे है, तो फिजिकल एड्रेस यानी एक्चुअल लोकेशन, उस मेमोरी की एक्चुअल लोकेशन कहाँ पे, वो बुक वहां पे स्लिप पे रखी हुई है, जो बुक वहां पे स्लिप पे रखी हुई है उस बुक का तो फिजिकल वही है ना, फिजिकल लोकेशन तो यही है, बट वर्चुअल लोकेशन हमें एक कैटलॉग में मिल जा रहा है, वर्चुअल लोकेशन हमें एक कैटलॉग में मिल जा रहा है इस एड्रेस पे है। तो ये जो एड्रेस है, ये एड्रेस लोकेशन जो है ये क्या है, फिजिकल लोकेशन, बट हम जहां से इसे पता लगा रहे हैं वो क्या है, वर्चुअल लोकेशन। ये क्या है, वर्चुअल लोकेशन, ये क्या है, फिजिकल लोकेशन। वर्चुअल लोकेशन को क्या बोल सकते हैं, पेज नंबर, और फिजिकल लोकेशन को एक्चुअल लोकेशन जहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, पेज टेबल। क्या है, पेज टेबल यानी मेमोरी को मैपिंग। भाई अगर हम बोल रहे हैं तो कैसे वर्चुअल मेमोरी में हम लिखते हैं या 1 2 3 4 कंटिन्यूअस सीरीज में लिखते हैं, बट फिजिकल मेमोरी तो कंटिन्यूअस होगा नहीं, कोई मेमोरी यहाँ पे खाली होगी। जैसे ये सपोज करो ये फिजिकल मेमोरी है, ठीक है, कुछ कोई यहाँ पे है, कोई यहाँ पे है, कोई यहाँ पे है, तो ये हमें तो डायरेक्ट पता नहीं है। ये तो किसको पता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये क्या है, वर्चुअल एड्रेस। अब वर्चुअल एड्रेस को पता है, अब वर्चुअल एड्रेस को लाइन से वो पुटअप किया हुआ वन पे ये है। जैसे हम क्या करते हैं, किसी का फोन नंबर कॉन्टेक्ट में सेव करते हैं, तो कॉन्टेक्ट में जब सेव करते हैं तो सिर्फ नाम बस लिखते हैं, ठीक है, बट एक्चुअल उसके अंदर पीछे क्या होता है, नंबर होते हैं। ऐसे ही एक्चुअली जो होता है, जो एग्जैक्ट नंबर होता है, वो तो इसके पीछे इसमें सेव है कि कैलकुलेट करके जब इस पे हम क्लिक करेंगे पहले वाले पे तो ये कैलकुलेट करके इस पे ले जा रहा है, दूसरे वाले पे क्लिक कर रहे हैं तो इस पे ले जा रहा है, क्योंकि इसको पता है ये इस एड्रेस पे ये चीज रखी हुई है, इसको पता है, लेकिन हमें नहीं पता। ये फिजिकल, हमें कौन सा एड्रेस पता है, वर्चुअल वाले एड्रेस हमें पता है, बट फिजिकल वाला एड्रेस ऑपरेटिंग सिस्टम को पता है जो इस पे भेजेगा। और इसी को क्या करते हैं, मेमोरी मैपिंग। मेमोरी को मैप करता है। मेमोरी यहाँ पे क्या करता है, मेमोरी जो है अपना स्मार्ट ब्रेन यूज करता है, यही तो मेन है। एमएमयू जो है यहीं पे अपना मेन स्मार्ट ब्रेन वर्क करता है। क्या करता है, यहाँ पे अपना मेन वर्क करता है। जैसे लाइब्रेरी के अंदर होता है, हम किसी चीज को स्मार्ट ब्रेन की तरह, जैसे हम कुछ भी सर्च कर लेते हैं एक जगह से बैठे बैठे, वैसे ही अब मेमोरी मैपिंग भी यहाँ से स्मार्टली वर्क करता है किसी चीज को सर्च करने के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, ट्रांसलेशन प्रोसेस, या फिर ट्रांसलेशन प्रोसेस बोल लो, या फिर फाइंडिंग द बुक। फाइंडिंग द बुक, एग्जैक्टली बुक। तो जब फाइंडिंग द एग्जैक्टली बुक हम फाइंड करेंगे तो उसका कुछ कोड होगा ना, इस एड्रेस का कुछ कोड होगा। ये एड्रेस अगर हम इस मेमोरी के हिसाब से देखें तो इसका कुछ एड्रेस होगा, बट इसको उस एड्रेस का एड्रेस पता है। ये क्या करेगा, ये जाएगा ना, तो एक्चुअल एड्रेस फाइंडिंग, अब यहाँ से बुक हुआ ना, बुक को हम क्या किए, ट्रांसलेशन प्रोसेस, यहाँ पे क्या हुआ, बुक को हम ढूंढ लिए। ठीक है, एक्सेसिंग द फिजिकल मेमोरी। अब क्या करेंगे, जब बुक हमको मिल गया, ये भाई बुक मेरी इस एड्रेस पे है, फिजिकली बुक मेरा इस एड्रेस पे है, तो हम क्या करेंगे, फिजिकल एक्सेसिंग द फिजिकल मेमोरी। फिजिकल मेमोरी को क्या करेंगे, हम एक्सेस करेंगे। तो फिजिकल मेमोरी को हम कैसे एक्सेस करेंगे, भाई वर्चुअल मेमोरी के पास फिजिकल मेमोरी को एक्सेस करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम में इसकी एक पूरी डिटेल दी हुई है, कैसे हम सॉल्व करते हैं वर्चुअल मेमोरी और फिजिकल मेमोरी, कैसे कैलकुलेशन करते हैं। बट एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम में अभी इसकी जरूरत नहीं है, फिलहाल तो अभी सिर्फ थ्योरी देख लेते हैं क्या चीज है। ठीक है, अगर इससे और ज्यादा डिटेल चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, इसके बारे में भी बना देंगे कैसे वर्चुअल मेमोरी को और फिजिकल मेमोरी को आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है, उसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है थोड़ी सी। उसके बाद है प्रोटेक्शन एंड आइसोलेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रोटेक्शन एंड आइसोलेशन। अब यहाँ पे कोई भी डेटा है, अगर यूजर नहीं है, कोई अनऑथराइज्ड यूजर है, उस डेटा को एक्सेस करना चाह रहा है, तो प्रोटेक्शन सबसे जरूरी है कि नहीं, आइसोलेशन।
आपस में मेमोरी क्या होगा, आपस में एक दूसरे से कोलैप्स ना करे, ये भी तो जरूरी है। आइसोलेट रखना, ये आपस में एक दूसरे को आइसोलेट रखना भी तो बहुत जरूरी है। अगर यूजर क्या कर रहा है, इस चीज को सर्च कर रहा है, अगर इस एड्रेस को सर्च कर रहा है, तो यही एड्रेस उसको मिलनी चाहिए, दूसरी एड्रेस नहीं मिलनी चाहिए। तो इसको प्रोटेक्शन और आइसोलेशन रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद होता है स्वैपिंग डेटा। टाइम क्या होता है, हमें मोर मेमोरी की जरूरत होती है, कभी कभी हमें क्या होती है, बहुत जरूरी मेमोरी की जरूरत पड़ती है। तो ज्यादा जब मेमोरी की जरूरत पड़ती है तो हम क्या करते हैं, कुछ और भी अलग से, जैसे हार्ड ड्राइव पड़ा हुआ, उसकी भी डेटा हम उसकी भी मेमोरी यूज कर लेते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, स्वैपिंग डेटा। आपस में जो दो चीजों को मिला के हम डेटा यूज कर लेना है, और उसी को क्या बोलेंगे, स्वैपिंग डेटा। फिजिकल, दूसरी भी फिजिकल मेमोरी हम यूज कर ले रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे, स्वैपिंग द डेटा। स्पीडिंग थिंग्स अप, किसी चीज को फास्ट कैसे करते हैं। अब भाई हम मेमोरी को बार बार एक्सेस, एक साथ दो चीज एक्सेस करना चाह रहा है मेन मेमोरी को, तो उसको स्पीड भी तो करना पड़ेगा। तो उस चीज को स्पीड करने के लिए प्रोसेसर को, हमें प्रोसेस को प्रॉपर रन कराने के लिए ये क्या चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रॉपरली वर्क करना पड़ेगा। तो वही ऑपरेटिंग सिस्टम जो प्रॉपरली वर्क करेगा, तो इसी को बोलते हैं तो मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी को मैनेज कर रहे हैं ना हम यहाँ पे, मेमोरी को मैनेज कर रहे हैं। अब फॉल्ट हैंडलिंग, कभी कभी क्या होता है, फॉल्ट हो जाता है, कभी कभी जैसे मैंने कुछ सर्च किया, ठीक है, वो चीज है नहीं, बट एक्चुअली में वो चीज थी और डिलीट हो गई है, और वो क्या हो रहा है, अभी भी उसे शो हो रहा है, तो क्या है, फॉल्ट है। या फिर कुछ और एरर है, एक साथ दो चीज रिसोर्स को एक्सेस करना चाह रहे हैं और दोनों रिसोर्स बिजी है, तो क्या होगा, ये भी एक फॉल्ट है, इसको हैंडल करना पड़ेगा। उसको क्या बोलते हैं, फॉल्ट हैंडलिंग। मेन अब नेम से ही पता चला मेमोरी को हमें मैनेज करना है। तो ये टोटल सारे टॉपिक्स जो है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट के हैं, ठीक है। और कुछ टॉपिक्स जो होगी, अगर आपको और इसके आगे भी और एडवांस कुछ जानना है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और इसकी नोट्स के लिए, इसकी नोट्स, प्रॉपर नोट्स जो लिखी हुई है, उसकी नोट्स के लिए आप वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, skyteapoint.com, skyteapoint.com, ठीक है। skyteapoint.com पे विजिट करके आप जो है सारी नोट्स अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, आप उसे देख सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं, ठीक है।